बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी जनाब। आज की एक नई वीडियो है आपके लिए। पीटीसीएल मॉडेम के ही बारे में आज की वीडियो है कि आप पीटीसीएल मॉडेम के अंदर स्पीड लिमिट जो है वो किस तरह लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको बात ये बता देता हूँ कि स्पीड लिमिट जो है वो तकरीबन आप 10 से 12 यूज़र या हद कह लें कि 15 यूज़र तक जो है इसकी स्पीड लिमिट सही काम करती है। इससे ऊपर इसकी स्पीड लिमिट काम सही नहीं करती। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास इतने यूज़र हैं, 5-10 यूज़र हैं, तो ये परफेक्ट काम करेगी। और देखेंगे कि ये कौन सा राउटर है जिसके अंदर स्पीड लिमिट काम करती है या इसके अंदर ऑप्शन है या नहीं है। मैं दोनों राउटर को आपके सामने खोलूँगा। एक मैं मॉडेम खोलूँगा जो D-Link का होगा और दूसरा मॉडेम खोलूँगा जो कि पीटीसीएल टेंडा वाला होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले मैं खोलता हूँ अपना पीटीसीएल टेंडा का राउटर खोलता हूँ। उसके बाद मैं खोलूँगा अपना कह लें कि D-Link का मॉडेम। ठीक है दोनों पीटीसीएल के, लेकिन फ़र्क इनमें क्या है वो आपके सामने अभी पता चल जाएगा आपको कि इनके अंदर क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर मैं आईपी लगाता हूँ। तो ये देखें मैंने दोस्तों आईपी लगाई और आपने दोनों राउटर को खोल लिया। ये दोनों राउटर आपके सामने हैं। इसमें भी अब यूज़र नेम मैं लगा के इसको ओपन करता हूँ, इसका लॉगिन पेज। आप भी कर लें अपना लॉगिन पेज ओपन। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये हमारा जो मॉडेम है ये पीटीसीएल टेंडा वालों का मॉडेम है, जिसे कह लें कि डबल टीने वाली जो डिवाइस होती है। अब इसकी मैं शक्ल आपको दिखाऊं वो कौन सी है। मैं यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च करता हूँ कि पीटीसीएल टेंडा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि इसमें D-Link कौन सा है या इसमें पीटीसीएल टेंडा कौन सा है, तो यहाँ पर इसकी इमेजेस जो है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको इमेज जो है वो दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो राउटर होता है ये होता है पीटीसीएल टेंडा वालों का। ठीक है दोस्तों, ये पीटीसीएल टेंडा वालों का ये राउटर होता है। तो उसके बाद जो D-Link का मॉडेम है, D-Link का मॉडेम ये नीचे पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीटीसीएल टेंडा वाला का है और D-Link का जो है जनाब कहाँ चला गया, ये राउटर होता है। ठीक है, इसके साथ अल्टीने तो नहीं नज़र आ रहे, ये किसी भाई ने अपलोड की है फ़ोटो इंटरनेट पर। तो ये मॉडेम होता है, ये वाला नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना अल्टीने वाला ब्लैक, ये नहीं है। ये जो साथ पड़ा हुआ है इसके साथ अल्टीने नहीं अभी अटैच किए हुए। तो ये इस तरह सा आपको नज़र आएगा, ये D-Link का होता है। और जो मैंने आपको बताया ये होता है पीटीसीएल टेंडा वालों का। इनमें दोनों में मैं आपको फ़र्क भी बता देता हूँ। इन दोनों मॉडेम में ये जो मॉडेम है ये आपके लिए बेस्ट मॉडेम है। ठीक है, ये कनेक्टिविटी इसकी अच्छी होती है, उसके बाद इसका डाटा रेट भी हाई होता है और ये यूज़र को भी ज़्यादा कनेक्ट करवाता है अपने साथ। अच्छा, ये पीटीसीएल का मॉडेम और इसका लॉगिन पेज कौन सा है, ये वाला। ये जनाब जिस भाई के पास ये राउटर हैं, अपना D-Link के राउटर पड़े हुए हैं, जिसका मैंने ये पेज अभी खोला हुआ है, अगर ये राउटर हैं तो इनके अंदर जनाब ऑप्शन नहीं है बैंडविड्थ कंट्रोल का। यानी इनके अंदर आप अपनी स्पीड लिमिट अपने यूज़र की या अपने जिसके भी आपने स्पीड कंट्रोल करनी है, इसके अंदर नहीं है। मैंने देखा है तो इसके अंदर मुझे नहीं मिला। अगर आपको मिलता है तो मुझे बता देना। तो इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ यहाँ पर देखेंगे तो पेरेंट कंट्रोल का ऑप्शन है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर इस राउटर में देखते हैं, मैं एडवांस के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जिस भाई के पास पीटीसीएल टेंडा का राउटर है वही ये वीडियो देखें, और जिसके पास अगर D-Link का मॉडेम है तो वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो अपना टाइम ज़ाया ना करें। तो यहाँ पर पीटीसीएल टेंडा जो हमारा खुला हुआ है, यहाँ पर आपने सबसे पहले डिवाइस वायरलेस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एडवांस पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे बैंडविड्थ कंट्रोल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपने अनएबल बैंडविड्थ कंट्रोल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ भी लिख दें, यहाँ पर अपना नाम लिखें या लिख दें कि जनाब बैंडविड्थ कंट्रोल लिख दें, कुछ भी यहाँ पर आप ऐसा कर लें। अगर फ़र्ज़ किया कि अगर आपने 1 MB की स्पीड लगानी है तो 1 MB लिख लें। यहाँ पर आपने IP की रेंज देनी है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये राउटर 192.168.2 फिर .1.2 इससे लेकर और कह लें कि 100, ठीक है। यानी कि हमारा राउटर 192.168.1.2 से लेकर 100 तक जितने भी यूज़र कनेक्ट हों उनके पास ये IP जाएगी तो तभी कनेक्ट होंगे ना। तो जितने भी यानी कि यूज़र इनके साथ कनेक्ट हों तो उनका जो स्पीड लिमिट है, उनकी स्पीड लिमिट जो है वो कितनी हो, यानी कि ये हमने IP की रेंज लगा दी है कि यानी इतने बंदे इसके साथ कनेक्ट हों। इस IP की रेंज के अंदर यानी 100 तक 100 तक अगर जो भी बंदा इसके साथ कनेक्ट होता है, अगर क्योंकि IP की रेंज होती है 254 तक इसकी IP की रेंज होती है। 100 यानी 100 तक अगर जो बंदा इसके साथ कनेक्ट होता है उसकी स्पीड हम लगाते हैं। KBs के अंदर आपने लगानी है। आपको पता ही होगा कि KBs यानी 1 MB किसके बराबर होता है, 1024 KB अगर हो तो 1 MB के बराबर होती है स्पीड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने 1024 KB लिख देनी है। अगर आपको नहीं पता कि आप 2 MB में कितने KBs होते हैं या 5 MB में कितने KBs होते हैं तो मेहरबानी करके इंटरनेट पर सर्च मार लगा लें और आपको सभी पता चल जाएगा कि जनाब 2 MB के अंदर कितने KBs होते हैं और 5 MB के अंदर कितने KBs होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1024 KBs आपने लिख लेने हैं। लिखने के बाद आपने इसको कर देना है अप्लाई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब मसला भला क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारा जो राउटर है इस वक्त वो DHCP सर्वर पर चल रहा है, यानी इसका DHCP सर्वर ऑफ़ किया गया है और ये बाइक हाइंड पर यानी कि जो गेटवेज का आ रहा है वही आगे ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। यही तरीक़ाकार है। ये तरीक़ाकार करके आपने अप्लाई कर देना है। ये देखिए मेरा यहाँ पर आ रहा है कि मेक श्योर IP एड्रेस एंड वैन IP इन दी सेम नेटवर्क, ठीक है दोस्तों। तो मेरा ये मसला आ रहा है तो मैंने ये पहले कन्फिगर किया हुआ है, DHCP सर्वर बंद करके इसको एज आ राउटर चला रहा हूँ, तो इसलिए मेरा मसला आ रहा है। आपने जो करना है इस पर अप्लाई कर देना है और सेव कर देना है और आपकी मॉडेम के साथ जितने भी यूज़र कनेक्ट होंगे 100 की सीरीज़ के अंदर उनका तमाम का तमाम तर जो डाटा होगा वो 1 MB से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये करके चेक कर लें, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना कीमती टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।